हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज की कहानी है काली और गोरी राजकुमारी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। दूर देश में एक राजा और रानी अपने सुंदर महल में रहते थे। राजा और रानी बहुत भले और सच्चे थे। वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। राजा और रानी की 2 राजकुमारियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम था नव्या और छोटी बेटी का नाम था काव्या। नव्या बहुत ही रूपवान और सुंदर थी, वहीं काव्या थोड़ी सांवली थी और नव्या इसी बात को लेकर काव्या को हमेशा ही सुनाती थी। तूने मेरी फ्रॉक को क्यों हाथ लगाया? ये मेरी सबसे पसंदीदा फ्रॉक है, इसे दोबारा मत छूना। वैसे भी इसे पहनकर तू कोई सुंदर नहीं दिखने वाली, जैसी है वैसी ही दिखेगी। पर दीदी, मैं इसे पहन नहीं रही थी। आपने मुझे कहा था ना कि आपकी फ्रॉक को अच्छे से इस्त्री कर देना, तो मैं वही करने जा रही थी। चुप रे, अब चोरी पकड़ी गई इसलिए झूठ बोल रही है। चल जा यहाँ से। नव्या अपने सारे काम काव्या से करवाती थी। महल में इतनी सारी दासियां होने के बावजूद भी वो काव्या से ही सब करवाती थी। और काव्या बेचारी भोली और मन की साफ थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने में यकीन रखती थी। और दूसरी ओर नव्या को अपने रूप का बहुत ही घमंड था और वो अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मानती थी। ऐसे ही समय बीता गया और दोनों राजकुमारियां अब शादी के लायक हो गई थी। तभी राजा ने उन दोनों के लिए योग्य वर ढूंढने की शुरुआत कर दी और आसपास से सारे राज्यों में संदेश भेज दिए कि नव्या और काव्या के लिए योग्य राजकुमार ढूंढा जा रहा है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी नव्या महल के बागीचे में टहल रही होती है। तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। जी, मैं राजा जी के लिए पास के एक राजा का संदेश लाया हूँ। क्या आप बता सकती हैं राजा जी कहाँ मिलेंगे? आप ये संदेशा मुझे दे दीजिए, मैं राजा जी को दे दूंगी। जी, मैं ये संदेशा आपको नहीं दे सकता। ये मुझे राजा जी के हाथ में ही देने के लिए बोला गया है। आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं राजा जी की बड़ी बेटी और इस राज्य की बड़ी राजकुमारी नव्या हूँ। माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हमें पता नहीं था। ये लीजिए संदेशा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये संदेशा केवल राजा जी ही खोल सकते हैं। उससे पहले ये कोई नहीं खोल सकता। मैं आप पर भरोसा करके इसे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। नव्या उस व्यक्ति के मना करने के बावजूद भी वो संदेशा खोल लेती है, जिसमें लिखा होता है, महाराज, हमें आपका संदेशा मिला कि आप अपनी राजकुमारी के लिए योग्य राजकुमार ढूंढ रहे हैं और आपने संदेश में जो लिखा था उस हिसाब से हमें आपकी छोटी बेटी राजकुमारी काव्या हमारे राजकुमार रोहन के लिए बहुत पसंद है। बहुत गुणी लड़की है वो। हालांकि हमने रोहन को ये बात नहीं बताई है, लेकिन आज शाम हम उन्हें लेकर आपके महल आ रहे हैं ताकि रोहन और काव्या आपस में बात कर सके। और मैंने नीचे रोहन की कुछ पसंद और नापसंद लिखी हैं ताकि काव्या को मदद मिल सके। नव्या ये संदेश पढ़कर आग बबूला हो जाती है और कहती है, हाँ, मुझ जैसे सुंदर राजकुमारी होने के बावजूद भी इन्होंने उस काली बंदरिया को राजकुमार के लिए चुना। ये काली बंदरिया के लिए इतना अच्छा राजकुमार योग्य नहीं है। ऐसा सुंदर राजकुमार तो मेरे लिए होना चाहिए। अच्छा हुआ किसी और के पढ़ने से पहले ये संदेशा मैंने पढ़ लिया। अब मैं ये संदेशा यहीं पौधों में छुपा देती हूँ ताकि ये किसी के हाथ ना आए। अब नव्या ने राजकुमार की सारी पसंद और नापसंद पढ़ ली थी और उसने उस हिसाब से खुद को तैयार किया। जैसे कि उसने राजकुमार के पसंदीदा गुलाबी रंग के कपड़े पहने और खाने में उसके पसंद की पकवान बनाई। शाम को राजकुमार अपने परिवार के साथ आते हैं और राजा को थोड़ा आश्चर्य होता है कि बिना संदेशा भेजे ये लोग कैसे आ गए, लेकिन फिर भी वो उनका दिल से स्वागत करते हैं। राजकुमारी नव्या जैसा राजकुमार को पसंद है वैसा ही सब करती है, जिसकी वजह से राजकुमार का ध्यान सिर्फ नव्या पर ही पड़ा रहता है और वो काव्या की ओर देखता तक नहीं। लेकिन काव्या को तो पहली ही नजर में राजकुमार पसंद आ जाते हैं। काव्या राजकुमार का बर्ताव देखकर दुखी हो जाती है। काव्या को ऐसा देखकर दोनों राजा आपस में बात करते हैं। राजा जी, हमने आपको संदेशा भिजवाया था, उसमें हमने राजकुमार की सारी पसंद और नापसंद लिखी थी, तो आपने काव्या को बताया क्यों नहीं? उल्टा उसने राजकुमार की नापसंद चीजें की हैं, जैसे कि राजकुमार को गुलाबी रंग पसंद है और उसने पीला रंग पहना है,
जो राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमें कोई संदेशा नहीं मिला है, इसलिए हम आपको ऐसे अचानक देखकर हैरान हो गए थे कि आप बिना संदेशा दिए आ गए। जी हमने हमारे व्यक्ति के हाथों संदेशा भिजवाया था, शायद कहीं से कोई भूल चूक हो गई होगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आइए सबके साथ बैठते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार रोहन सबके सामने घोषणा करते हैं, हमें राजकुमारी नव्या पसंद है, हम इन्हीं से शादी करेंगे। लेकिन बेटा हम तो काव्या को देखने आए थे और उसी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने आए थे। मुझे काव्या पसंद नहीं पिताजी, मेरी और नव्या की जोड़ी ही अच्छी लगेगी। आप सोचिए तो सही, मेरी और काव्या की जोड़ी कैसी लगेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर काव्या बहुत ही दुखी होती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी ओर रोहन के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि काव्या का स्वभाव कितना अच्छा है, वो दिल की साफ लड़की है। लेकिन रोहन उनकी एक बात नहीं सुनता। कुछ दिन बाद काव्या पक्षियों के बगीचे में दाना डाल रही होती है और रोए जा रही होती है। लोगों को रंग से इतना प्यार क्यों है? वो किसी का दिल क्यों नहीं देखते? राजकुमार रोहन ने भी दीदी को इसलिए चुना क्योंकि वो खूबसूरत है और मैं नहीं। ये बात तो ठीक नहीं है। अब मेरा रंग ऐसा है, इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन लोग कुछ भी कहे, मैं मेरे रंग से शर्मिंदा नहीं हूँ। मुझे ऊपर वाले ने बनाया है और उनकी रचना पर सवाल उठाने वाले हम कोई नहीं होते। तभी एक पक्षी जोर जोर से आवाज करता है, मानो काव्या को कुछ कह रहा होता है। तुम्हें क्या हुआ? तुम शोर क्यों कर रहे हो? और दाने चाहिए तुम्हें? लेकिन अभी भी वो पक्षी जोर जोर से आवाज किए जा रहा था। काव्या उस पक्षी के पीछे जाती है और उसे पौधे के बीच फंसा हुआ वो संदेशा मिलता है जो राजकुमारी नव्या ने छुपा दिया था। काव्या उसे पढ़ती है और वो हैरान रह जाती है। क्या दीदी ने इतना बड़ा झूठ बोला? हम में से किसी को इस संदेश के बारे में नहीं बताया ताकि वो राजकुमार रोहन के सामने अच्छी बन सके। दीदी के मन में मेरे लिए कितनी नफरत है, लेकिन अब मैं अपने लिए कुछ करूँगी। मैं अपने आप को साबित करके रहूंगी। काव्या अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो तुरंत राजकुमार रोहन और उनके परिवार को महल बुलाए, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। शाम को राजकुमार रोहन और उनका परिवार आता है और काव्या सबके सामने कहती है, मुझे अपने आप को योग्य साबित करने के लिए एक मौका जरूर मिलना चाहिए। राजकुमार रोहन ने ना ही मुझसे बात की, ना ही मेरे स्वभाव को जानने की कोशिश की, तो ये मेरे साथ अन्याय है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे और नव्या दीदी के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसमें तीरंदाजी, घुड़सवारी, नृत्य जैसी चीजों की प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के बाद राजकुमार रोहन का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। सब ने राजकुमार काव्या के इस सुझाव में हाँ भरी, लेकिन नव्या प्रतियोगिता के बारे में सुनकर डर गई। जब राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया है तो इस प्रतियोगिता की क्या जरूरत है? काव्या, तू मुझसे जलती है, इसलिए तूने ये प्रतियोगिता के बारे में कहा है ना? तुझ काली बंदरिया को इन्होंने मना कर दिया, इसलिए ना? अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो डर क्यों रही है दीदी? राजकुमार रोहन नव्या के मुंह से काव्या के लिए ऐसे शब्द सुनकर चौंक जाता है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सब लोग इस प्रतियोगिता में मौजूद थे। कई सारी प्रतियोगिताएं रखी गई थी और हर प्रतियोगिता में राजकुमारी काव्या जीत जाती है। और अब आखिरी प्रतियोगिता बाकी थी जो घुड़सवारी की थी। नव्या सारी प्रतियोगिता में हारकर आग बबूला हो गई थी और अपने गुस्से की वजह से उसने घुड़सवारी की प्रतियोगिता के समय काव्या के घोड़े को धक्का दे दिया और राजकुमारी काव्या घोड़े से नीचे गिर गई। राजकुमार रोहन के सामने अब नव्या का असली स्वभाव आ जाता है। राजकुमार रोहन ने काव्या को हाथ देकर उठाया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी काव्या, मैं आपके अच्छे स्वभाव और काबिलियत को पहचान नहीं पाया
और राजकुमारी नव्या सुंदर तो है पर उनका दिल और स्वभाव सुंदर नहीं है। राजकुमारी काव्या ने सबको सारी सच्चाई बता दी कि कैसे राजकुमारी नव्या ने वो संदेशा पहले ही पढ़ लिया था और राजकुमार रोहन की पसंद के अनुसार सब किया था ताकि रोहन उन्हें ही पसंद करे और काव्या की ओर देखे भी ना। राजकुमारी नव्या शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती हैं और आखिरकार राजकुमारी काव्या और राजकुमार रोहन की शादी हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रूप से ज्यादा स्वभाव को महत्व देना चाहिए और अगर आप सुंदर हैं तो उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों को नीचा नहीं समझना चाहिए। हर कोई अपने तरीके से सुंदर होता है, इसलिए हमेशा तन की सुंदरता की बजाय मन की सुंदरता को महत्व देना चाहिए। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।